हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 19 अप्रैल से लेकर 25 अप्रैल तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और सबसे पहले, अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विज़िट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशियां होती हैं, आप उसके अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आए हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को पढ़ते आए हैं, देखते आए हैं, आप उसी साइन को फॉलो करें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। तो चलिए पाइसेस, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो हमारे पास प्रोफेशनल लाइफ के लिए कार्ड्स हैं नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड प्रोजेक्शंस। पर्सनल लाइफ के लिए कार्ड्स हैं 9 ऑफ कप्स एंड प्लेफुलनेस। इन जनरल या फिर गाइडेंस के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है चूजिंग योर पाथ। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए है टॉरस साइन। तो पाइसेस देखिए, प्रोफेशनल लाइफ के लिए नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड चेंज, मोशन, मूवमेंट की बात करता है। कुछ लोगों के लिए फिजिकल लेवल पे रह सकता है, जहाँ पे इस वीक हो सकता है आप ट्रैवल कर रहे हैं या ट्रैवल रिलेटेड प्लानिंग चल रही है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है चेंज ऑफ ऑफिस, चेंज ऑफ प्लेस, मैंने आपको बताया। चेंज ऑफ रेजिडेंस भी इस वीक हो रहा है या अगेन उससे रिलेटेड प्लानिंग चल रही है। और देखिए, एक एंथुजियाज्म, एक एक्साइटमेंट रह सकता है। बहुत स्पीड से आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। स्पेशली पीछे अगर चीज़ें रुकी हुई थी, अटकी हुई थी, तो इस वीक एक मूवमेंट आ सकती है। कुछ लोगों के लिए ये शिफ्ट, ये मूवमेंट इमोशनल, मेंटल लेवल पे रह सकता है, जहाँ पे कुछ चीज़ों को छोड़ के आप आगे बढ़ रहे हैं। ओवरऑल काफ़ी पॉजिटिव एनर्जीज इस वीक आपके प्रोफेशनल फ्रंट पे रहती हुई दिख रही हैं। लेकिन डीपर लेवल के लिए प्रोजेक्शन का कार्ड मुझे कहता है किसी चीज़ को या किसी इंसान को आप अपने माइंड की प्रोजेक्शन से देख रहे हैं, यानी कि आपके माइंड में उनको लेके क्या इमेज बनी हुई है, उस हिसाब से उस चीज़ को आप डील कर रहे हैं और आप रियलिटी को नहीं देख पा रहे हैं। यहाँ पे सबके लिए डिफ़र कर सकता है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि किसी इंसान की बहुत अच्छी इमेज आपके दिमाग में है और आप उसी चश्मे से उन्हें देख रहे हैं, लेकिन वो इतने अच्छे नहीं हैं। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि किसी इंसान को, किसी सिचुएशन को आप बहुत गलत समझ रहे हैं, बहुत नेगेटिव इमेज आपके माइंड में है, लेकिन वो इंसान, वो सिचुएशन इतनी गलत नहीं है। तो कहीं इन नटशेल कुछ चीज़ों की सच्चाई से हो सकता है आप वाकिफ़ ना हो। आप अपने माइंड में जो उनके लिए इमेज बनी हुई है उसी के हिसाब से देख रहे हैं। तो यहाँ पे ज़रूर कोई भी बड़ा डिसीजन लें, कोई भी बड़ी चॉइस लें तो पॉज करके चेक करें। रियलिटी से जब तक आप अपने आप को वाकिफ़ ना करें, आप बड़ा डिसीजन ना लें। और देखिए, इन जनरल भी आप ज़रूर रियल चीज़ को जानने की कोशिश करें। एंड पर्सनल लाइफ के लिए यहाँ पे 9 ऑफ कप्स रिवर्स का कार्ड है और ये कार्ड कहता है कि एक हैप्पीनेस, एक जॉय इस वीक रह सकती है, लेकिन उसमें एक मिसिंग फीलिंग भी रह सकती है। 9 ऑफ कप्स का कार्ड विशेस कम ट्रू का कार्ड है और ये कार्ड यहाँ पे रिवर्स है। तो हो सकता है कोई विश है, कोई डिज़ायर है, उस पर बहुत ज़्यादा इस वीक फोकस है। उसको कैसे मैनिफेस्ट करें, उसको कैसे हासिल करें। और देखिए, यहाँ पे 9 ऑफ कप्स के ऊपर प्लेफुलनेस का कार्ड है। ये कार्ड एक दो चीज़ें बोलता है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि बहुत ज़्यादा फ़न, मज़ा, मस्ती पे इस वीक आप फोकस कर रहे हैं, जो कि टाइम टू टाइम बहुत इम्पॉर्टेंट भी होता है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप बहुत केयर फ्री हो रहे हैं, थोड़ा सा इमेच्योर तरीके से चीज़ों को डील कर रहे हैं। और अगर ऐसा आप कर रहे हैं पाइसेस, तो ज़रूर चेक करें और कहीं देखिए एक बैलेंस ज़रूर इन एनर्जीज़ में लेकर आएँ। मेरे पास यहाँ पे 2 वॉन्ड्स के कार्ड हैं, तो हो सकता है एक
एंथुजियाज्म, एक एक्साइटमेंट रहे, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर ये एनर्जीज़ ओवर हो रही हैं तो अगेन इनमें एक बैलेंस ज़रूर लेकर आएँ। गाइडेंस से आप लोगों के लिए चूजिंग योर पाथ का कार्ड है और ये कार्ड कहता है ऑल इज़ पॉसिबल। तो देखिए, कोई भी चीज़ अगर हम हासिल करना चाहते हैं, अचीव करना चाहते हैं, उसके लिए सबसे अहम और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमें ये विश्वास हो कि ये पॉसिबल है, हम इसको अचीव कर सकते हैं। इंग्लिश में एक कोट भी है, वट एवर योर माइंड कैन कंसीव बिलीव इट कैन अचीव। तो देखिए, सबसे पहली बात, आपका माइंड उस चीज़ को कंसीव कर सकता है कि हाँ भाई ये पॉसिबल है, फिर उसको पूरा विश्वास अपने ऊपर हो तो उसको वो डेफिनेटली अचीव करेगा। और देखिए, यहाँ पे 9 ऑफ कप्स का भी कार्ड है जो कि विशेस की बात करता है, और गाइडेंस का कार्ड कहता है कि आपके विशेस ज़रूर पूरे होंगे, लेकिन उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप ये विश्वास रखें कि एवरीथिंग या ऑल इज़ पॉसिबल। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए टॉरस साइन का कार्ड है। इसके हिसाब से वाइट एंड टर्कोइज कलर्स आप लोगों के लिए लकी रह सकते हैं। एंड सिग्निफिकेंट डे इस वीक आप लोगों के लिए रहेगा फ्राइडे। तो ये था पाइसेस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।